स्वतंत्रता के लिए कई लोगों ने अपने जीवन का त्याग किया और उन नामों की यदि सूची बनाई जाए तो बहुत से नाम ऐसे होंगे जिनका नाम आप जानते ही होंगे, पर उनकी संघर्ष और देशभक्ति के बारे में बहुत ही कम भारतीयों को पता होगा। उनमें से एक वीर है सुखदेव। सुखदेव, भगत सिंह और राजगुरु, इन सभी को एक साथ 23 मार्च 1931 को फांसी दी गई थी। बाद में इनके मृत शरीर को सतलुज नदी के तट पर जला दिया गया था। उस समय इस बात से देश में एक क्रांति की लहर दौड़ पड़ी। सुखदेव का जन्म 15 मई 1907 को हुआ था। उनके पिताजी का नाम रामलाल था और माताजी का नाम श्रीमती रल्ली देवी था। सुखदेव शुरू से ही देश के लिए कुछ करना चाहते थे। अपने देश प्रेम की भावना के कारण ही इन्होंने नेशनल कॉलेज में प्रवेश लिया था। इस कॉलेज में प्रवेश के साथ ही इनका क्रांतिकारी जीवन शुरू हो गया था। यहाँ इनकी मित्रता भगत सिंह, यशपाल, जयदेव गुप्ता और झंडा सिंह से हुई। वह सब भी इन्हीं की तरह सशक्त क्रांति के समर्थक थे। ये पढ़ाई के बाद या कभी कभी पढ़ाई छोड़कर भगत सिंह व अन्य साथियों के साथ संगठन के निर्माण की तैयारी करते थे। बीच बीच में वे अपने गांव लायपुर चले जाते थे। वहां इनके ताया जी ने इनके लिए एक आटे की चक्की लगवा दी थी। ये कुछ समय उसका कार्य देखते और फिर वापस लाहौर आकर भगत जी के साथ भावी योजनाओं पर कार्य करने लगते। इसी कार्य को आगे बढ़ाते हुए इन्होंने भगत सिंह और भवानी चरण वोरा के साथ 1926 में नौजवान भारत सभा का गठन किया। ये हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के कार्यशील सदस्य थे और पंजाब प्रांत के नेता के रूप में कार्य करते थे। लाला लाजपत राय की मृत्यु का बदला लेने के लिए जब सॉन्डर्स को मारने का फैसला लिया गया तो इन्होंने भगत सिंह और राजगुरु की पूरी सहायता की थी। ये भगत सिंह के अंतरंग मित्र थे और उनके सभी कार्यों में कदम से कदम मिलाकर सहयोग करते थे। ये संगठन की क्रांतिकारी गतिविधियों के पीछे निहित उद्देश्यों को आम जनता के सामने स्पष्ट करने का समर्थन करते थे। पुलिस की छानबीन में लाहौर में एक बम बनाने वाली फैक्ट्री पकड़ी गई और उसके साथ ही 15 अप्रैल 1929 को सुखदेव और उनके साथी किशोरी लाल तथा कुछ अन्य क्रांतिकारी को गिरफ्तार कर लिया गया। मार्च 1931 में सुखदेव ने गांधी जी को एक पत्र लिखा। पत्र में सुखदेव ने गांधी जी से पूछा था कि आपने किससे पूछकर और क्या सोचकर सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को वापस लिया है। जितने राजनीतिक कैदी थे वो तो आपके आंदोलन के चलते रिहा हो गए हैं, पर क्रांतिकारी कैदियों का क्या होगा। 1915 से जेल में बंद गदर पार्टी के दर्जनों क्रांतिकारी अभी भी कैद में सड़ रहे हैं। कईयों की तो सजा भी पूरी हो चुकी है। कई तो जैसे जेलों में ही जिंदा दफनाए जा चुके हों। देवगढ़, काकोरी, महुआ बाजार और लाहौर षड्यंत्र केस के बंदी भी अन्य बंदियों के साथ अभी भी जेल में बंद हैं। दर्जनों क्रांतिकारी फांसी के फंदे के इंतजार में हैं। इन सब के बारे में आप क्या सोचते हैं और आपका क्या कहना है। सुखदेव ने पत्र में गांधी जी की क्रांतिकारी विरोधी टिप्पणियों पर भी करारी टिप्पणी की थी और लिखा था कि भावुकता के आधार पर ऐसी अपील करना जिनसे क्रांतिकारियों की हिम्मत पस्त हो नितांत अविवेकपूर्ण और क्रांतिकारी विरोधी काम है। ये तो आप क्रांतिकारियों को कुचलने में सीधी सरकार की सहायता कर रहे हैं। गांधी जी ने इस पत्र को सुखदेव के फांसी के एक महीने बाद 23 अप्रैल को यंग इंडिया में छापा था। सुखदेव बेहद हंसमुख इंसान थे। गुस्सा उन्हें आता था लेकिन असल स्वभाव उनका मजाकिया था। अपने मस्त मौले स्वभाव की वजह से वो अंग्रेज अधिकारियों को चढ़ाने में हमेशा कामयाब होते थे। सेंट्रल असेंबली में बम फेंकने के बाद जब कई क्रांतिकारी पकड़े गए और जेल में उन पर खूब अत्याचार हुआ तो अंग्रेजों के हर जुल्म का जवाब सुखदेव हंसी और मजाक के साथ दिया करते थे। सुखदेव और राजगुरु लाहौर जेल में थे जबकि भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त दिल्ली जेल में थे। सॉन्डर्स की हत्या के मामले में जब सुनवाई होती थी तो कोर्ट में भगत सिंह और सुखदेव बहुत ही ओजस्वी भाषण दिया करते थे। उनकी जिरह से सरकारी अभियोजन पक्ष का कई बार मुंह बंद हो जाता था और अदालत में ही इनकलाब जिंदाबाद के नारे
गूंजने लगते थे। सुखदेव मौका पाते ही अदालत में भी हंसी मजाक करने लगते थे। जेल में सुखदेव की बहुत पिटाई हुई, लेकिन इस पूरे संघर्ष में सुखदेव का मनोबल टूटने लगा था। अत्याचार, लगातार पिटाई और मानसिक टॉर्चर से वो परेशान हो गए थे और एक बार उन्होंने अपने दोस्त भगत सिंह से कहा, मैं ये सब सह नहीं पा रहा, इससे अच्छा तो आत्महत्या कर लूं। इस पर भगत सिंह ने सुखदेव को समझाया कि तुम ही तो हमेशा कहा करते थे कि इससे भयानक, घृणित और भीरु कार्य कोई और नहीं है। अब तुम स्वयं इतना कायरतापूर्ण कार्य करने की कैसे सोच सकते हो। भगत सिंह ने जो हौसला बढ़ाया कि सुखदेव फिर से आशावादी हो गए। 23 मार्च 1931 को राजगुरु और भगत सिंह के साथ सुखदेव ने भी हंसते हंसते फांसी का फंदा चूम लिया और देश की आजादी के लिए शहीद हो गए। उनके बलिदान को सादर नमन। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले और नीचे बने बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। जय हिंद, जय भारत।